फाइंड द मीडियन ऑफ द यूनिकनेस एरे। आपको एक एरे दिया है, आपको उसके यूनिकनेस एरे का मीडियन प्रिंट करना है। ठीक है, आप यूनिकनेस एरे कैसे बनाओगे? सपोज आपके पास एक एरे है 1 to 2। इसका यूनिकनेस एरे का मतलब एवरी सब एरे का डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये सब एरे में एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये सब एरे में दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये सब एरे में दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये सब एरे में एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये सब एरे में एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये सब एरे में एक। कुल मिला के ये एरे हो गया 1 1 1 1 2 2। ठीक है, इसका मीडियन क्या है? ये वैल्यू तो 1। बेसिकली क्वेश्चन में दिया है अगर तुम्हारे पास 6 नंबर्स है तो तुम्हारा मीडियन थर्ड पोजीशन पे होगा। अगर तुम्हारे पास 5 नंबर्स है तो भी तुम्हारा मीडियन थर्ड पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको फाइंड कैसे करोगे? अगर आप ये मीडियन का एरे बनाने जाओगे ना, तो देखो, एक एरे का टोटल सब एरेस क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अभी सिंस n 10⁵ है, ये पूरा वैल्यू 10 ये पूरा वैल्यू 10⁻10 तक टेंड करेगा। तो आप ऐसे पूरा एरे नहीं बना सकते हो। ठीक है, टाइम लिमिट्स के बाहर जाएगा। ठीक है, व्हाट इफ मैं फाइंड करूं कि कितने टोटल सब एरेज में दो सॉरी 3 या 3 से कम डिस्टिंक्ट नंबर्स है। ठीक है, मेरा एरे में कुछ भी रैंडम लेता हूं ऐसा। अब मेरे को कैलकुलेट करने की कि, कि, कितने ऐसे सब एरेज है जो मतलब जिसमें एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसमें से कितने सब एरेज है जिसमें एट मैक्स 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स है? इसके लिए मेरे को 2 पॉइंटर अप्रोच लगेगा। सो हम उसमें क्या करेंगे, फॉर एवरी स्टार्ट पॉइंट फॉर एवरी एंड पॉइंट हम फाइंड करेंगे कि कितने सब एरेज है जिसमें एट मैक्स 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। ठीक है, सो 1 के लिए मेरा आंसर होगा सिर्फ एक सब एरे ये। इसके लिए मेरा हो सकता है ये एंड ये, तो 2 हुआ। इसके लिए ये तीनों आ जाएंगे, इसके लिए चारों आ जाएंगे, इसके लिए पांचों आ जाएंगे, और इसके लिए छह आ जाएंगे। अब 4 के लिए मेरा सब एरेज विच आर एंडिंग एट 4 जिसमें एट मैक्स 3 डिस्टिंक्ट है, मेरे को सिर्फ इतना मिलेगा। कॉज मैं जैसे पीछे जाऊंगा और तो मेरे को 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट मिल जाएंगे। सो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3। ठीक है, 2 3 और 4। इसमें सब एरेज क्या बनेंगे? 4 बनेंगे, 3 4 बनेंगे, 2 3 4 बनेंगे। इसलिए अभी 3 था तो मैंने 3 ऐड किया। ठीक है, सो ऐसे हमने हमने देखा कि अगर मेरे को काउंट करना है कितने सब एरेज है इसमें जिसमें एट मैक्स 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, तो मेरे को मिलता है 24 सब एरेज। ठीक है, सो अभी अगर मेरे को मालूम है कि मेरे को 3 से 24 सब एरेज मिल रहे हैं, उसका मतलब मेरा जो यूनिकनेस एरे है उसमें उसमें जो पहले के 24 वैल्यूज है उसमें 24th वैल्यू पे मेरा 3 आएगा। ठीक है, सो मेरे को इतना मालूम है कि अभी अगर मेरा मीडियन 12th पोजीशन पे है तो मेरा वैल्यू मतलब मेरा फाइनल आंसर या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। बिकॉज हमने ढूंढ लिया है कि 24th इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, तो 12th इंडेक्स पे मेरा आंसर 3 या 3 से कम होगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि
फॉर एवरी वैल्यू हम सर्च कर सकते हैं 1 से लेके n तक कि कितने सब एरेज में 1 या 1 से कम वैल्यूज है, कितने सब एरेज में 2 या 2 से कम वैल्यूज है, एंड जो मिनिमम वैल्यू हमारे मिड पॉइंट को क्रॉस करता है वो हमारा आंसर है। अभी अगर हम 1 से लेके n तक सारे के सारे हम सर्च करेंगे सो n² तक जाएगा एंड हमारा TLD आ जाएगा। तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं 1 और n के बीच में, बिकॉज अभी अगर मेरा पॉसिबल आंसर 4 है, ठीक है, तो मेरा 5 4 के बाद आएगा। उसका मतलब ये है कि ये मोनोटोनस है। मीन्स अगर मेरा वैल्यू 4 मेरा मिड पॉइंट के बाहर है तो मेरा वैल्यू 5 भी मिड पॉइंट के बाहर होगा, 6 भी मेरा मिड पॉइंट के बाहर होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च का ब्रीफ में बताया था, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके n तक, हमारा एक मिड वैल्यू है, ठीक है। एंड ठीक है, हमने ढूंढ लिया है कि हम लोग को जो मीडियन फाइंड करना है वो हमारा kth पोजीशन पे है, ठीक है, kth पोजीशन पे, ठीक है। 1 स्टार्ट है, n एंड है, ये हम लोग का मिड है। फिर हमने ढूंढा कि कितने सब एरेज है जिसका एटमोस्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिड है। हमको वो वैल्यू आया सपोज L। अगर मेरा वैल्यू L k से बड़ा है विच मीन्स L मेरा एक पॉसिबल आंसर है, सो मैं मिड और 1 में मेरा सर्च कंटिन्यू करूंगा बाइनरी सर्च का, बिकॉज मेरा L आंसर मिल चुका है। सो अभी मैं शॉर्टर रेंज में फिर से सर्च करूंगा। फिर अभी अगर मेरा L k से छोटा है, मतलब मेरे को बड़े वैल्यू से चेक करना चाहिए, सो ये रेंज में मैं चेक करूंगा मेरा आंसर, ठीक है। मतलब अभी अगर मेरा L k या k से बड़ा है तो मैं एंड को कम कर दूंगा, अगर मेरा L k से छोटा है तो मैं स्टार्ट को मिड के आगे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च। अभी 2 पॉइंटर्स का समझाता हूँ। अगर अभी मेरे पास ऐसा कुछ तो है एंड मेरे को फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट कि कितने सब एरेज है जिसमें एटमोस्ट 2 वैल्यूज है, ठीक है। ये पॉइंट से करते हैं, ये पॉइंट से नहीं, ये पॉइंट से करते हैं 3 से, ठीक है। सो मेरे पास एक मैप है जिसमें ये सारे वैल्यूज है 2 से लेकर 3 तक। इसका डिस्टिंक्ट क्या है 3, ठीक है। अभी सिंस ये 3 हमारे 2 से बड़ा है सो हम एक एक करके रेंज को आगे आगे लेके जाएंगे। 2 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा। अभी हमारा मैप का साइज 2 है, सो हमारे नंबर ऑफ सब एरेज एंडिंग एट दिस पॉइंट 2 होंगे, ठीक है। अभी अगर हम ये चीज एवरी स्टेप पे करेंगे सो n² हो जाएगा, ये भी तो नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें एवरी पॉइंट से स्टार्ट करने का नीड नहीं है। सपोज हम लोग का ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो ये पॉइंट पे मेरा मैप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ इस पे। अभी सपोज ये नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हम फिर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि अगर ये पॉइंट का आंसर यहाँ पे एंड हुआ तो ये पॉइंट का आंसर इसके बाद ही होगा, इसके पहले नहीं हो सकता। सो ऐसे हमारे मैप में जो डिक्रीमेंट्स है उसका मैक्सिमम टाइम्स n टाइम्स चलेगा एंड हमारा बाहर का लूप भी n टाइम्स चलेगा। सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी 2n बन जाती है, n² नहीं, इसीलिए ये चल जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। First, let's start writing our check function
Let me long check. Send nums and int. This is the size of our map which we will keep. Okay, then we will have to define a map. Okay, we will need to define an answer and a count. Okay, now as we iterate into our vector, first we will insert the current value into the map, okay, and increase the count. Then while our size of map is more than the size that we want, first you will have to keep a starting index as well, okay, and we will remove the start value from our map. Okay, map of nums of start minus minus, if map of nums of start is equal to 0, map dot erase nums of start increases, count decreases, right? Start increases, count decreases, okay, and at the end we will add count to our total answer and we will return our answer. This seems correct. We remove the value. If it is 0, we remove it from the map, increment the start, decrement the count. Okay, perfect. Now we will have to binary search on the size and that will give us our answer. So we will first we will find कि that हमको कौन सा इंडेक्स चाहिए मीडियन फाइंड करने के लिए. तो पहले टोटल नंबर ऑफ सब एरेज क्या है. टोटल नंबर ऑफ सब एरेज होगा हम लोग का. देखो इसमें 3 साइज के लिए क्या है, 1 लेंथ का मेरे पास 3 है, 2 लेंथ का मेरे पास 2 है एंड 3 लेंथ का मेरे पास 1 है. सो टोटल है nums dot size into nums dot size plus 1 and whole thing divided by 2. This is our total number of sub arrays we will get, which is the total number of values in our this array. Now we will find which index do we want, that is total divided by 2 for odd and even both. For odd 15 should give 8 and for even 16 should give also 8, right? Then we will define our start and end for our answer. End is nums dot size. Initially we'll keep the answer as a big value, so answer would be something, okay. Then we will binary search within start and end, set mid, right? Now I will say if check nums and mid, this is more than or equal to find, which means this is a possible value for our median. So I will give it to the answer and I will search in a lesser space, means in a lower value, else I will have to search for a higher value. Then at the end I just return the answer. Perfect. Test case is passed but took too long. Why did it take so long? This complexity is O of n log n. I'll use unordered map instead of map. Done. Now similarly for
my Java answer. First, let's create our check function where we have our array and our size. Then we build a hash map. Similarly, जावा के लिए हम हमारा चेक फंक्शन लिखेंगे. ठीक है, हमने इंट नम सेंड किया, हमारा साइज सेंड किया, आंसर डिक्लेयर किया, काउंट डिक्लेयर किया, स्टार्ट पॉइंटर डिक्लेयर किया और एक मैप भी डिक्लेयर करना है. मैप लेना है, ठीक है. फिर इटरेट किया. अभी मेरे को ये करंट वैल्यू को मैप में डालना है, उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है. तो सबसे पहले अगर मैप में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मेरे को वो एलिमेंट पुश करना पड़ेगा टू अवॉइड रन टाइम एरर्स. उसके बाद मैं उसमें उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा 1+1. ठीक है, हमने इसमें एलिमेंट को मैप में पुश कर दिया है. अभी हम काउंट को बढ़ाएंगे. फिर जब तक हमारा मैप का साइज जो है वो हमारे चेक साइज से बड़ा है, हम स्टार्ट पॉइंटर को कम करते रहेंगे. मीन्स हमको स्टार्ट वैल्यू को निकालना है मैप से, राइट. सो मैप डॉट पुट nums of start, map dot get nums of start -1, and if map dot get nums of start 0 है तो हमको रिमूव करना है nums of start. इससे हमारा काउंट कम हो जाएगा एंड देन हम स्टार्ट को इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, फिर जब भी मैप का वैल्यू साइज जितना हो जाएगा ना, उसके बाद मैं कर दूंगा आंसर प्लस इक्वल टू काउंट एंड आंसर रिटर्न कर दूंगा. ठीक है, सो इससे हम लोग को मिल जाएगा कि करंट वैल्यू के कितने सब एरेज बन सकते हैं. अभी हम लोग को बाइनरी सर्च से चेक करना है कि कौन सा मिनिमम वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सो पहले हमको कैलकुलेट करना है कि कितने टोटल सब एरेज बनेंगे. वो हो जाएगा nums डॉट लेंथ प्लस nums डॉट प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाई nums डॉट लेंथ प्लस 1 होल थिंग डिवाइड बाई 2. ठीक है, फिर हमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड मिड पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, 16 के लिए भी आंसर 8 आएगा, 15 के लिए भी आंसर 8 आएगा. ठीक है, फिर मेरे को बाइनरी सर्च मारना है बिटवीन 1 एंड लेंथ. ठीक है, मेरा आंसर फिलहाल बहुत बड़ा वैल्यू होगा बिकॉज मेरे को मिनिमम फाइंड करना है. ठीक है, फिर मैंने मिड के लिए चेक कॉल किया. इफ चेक ऑफ नम्स कॉमा मिड मेरे फाइन से बड़ा है तो मतलब मेरा ये एक पॉसिबल आंसर है. ठीक है, एंड देन मेरे को और छोटे एरिया में सर्च करना है, एल्स मेरे को बड़े एरिया में सर्च करना है. ठीक है, एंड देन मेरे को एंड में आंसर को रिटर्न करना है.